हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में परिमेय संख्याएं चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने पहले देखा था कि योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक और एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा हमने कक्षा 6 में भी पढ़ी है और कक्षा 7 में भी पढ़ी है, तो उसको आप थोड़ा सा वापस देख लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। एक ऐसी लाइन या रेखा जिसके दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक, और बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक। इधर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो इधर तो आप यदि धनात्मक प्लस की संख्या आएगी, उधर ऋणात्मक माइनस की संख्याएं आती है। तो इसके बाद आप ये देखें कि जो हमने परिमेय संख्याओं पर संख्या रेखा में जो अंक लिए हैं वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं आप जानते हो क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी और ऋणात्मक भी हो, वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं, जो प्राकृत होनी चाहिए। इतना भी आप ध्यान रखें, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के ग्रुप प्लस और माइनस में क्या होती है, वो पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। इसके बारे में हमने इसी अध्याय में पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाती है अपने पास, परिमेय संख्याएं। तो उन परिमेय संख्याओं को हमें दर्शाना है इस संख्या रेखा पर। जैसे अपने पास 5/7, ये एक क्या है, परिमेय संख्या। अब आपको कहा जाएगा कि इसको आप संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आप पहले देख ले कि प्लस की है या माइनस की। ये प्लस की है तो आपको माइनस की संख्याएं ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3 कंप्लीट। अब किसको दर्शाना है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। हमें दर्शाना है 5/7 को। तो इसका जो हर है वो कितना है, उसको आप शांति या ध्यान से उसको देखें। तो कितना है, 7 है। तो मैं आपको एक रफ कार्य बता रहा हूँ। 7 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है इस संख्या रेखा में। तो आपको इसमें 7 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टुकड़े हो चुके हैं। कन्फर्म ये है कि परिमेय संख्याओं में जो हर होता है उतने ही हम संख्या रेखा में क्या करते हैं, एक भाग के टुकड़े करते हैं। तो कितने टुकड़े करने हैं हमें, 7। प्लस के करने हैं, माइनस में है क्योंकि संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भाग हो चुके हैं। ऐसे आगे वाले कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग हो चुके हैं। इसके भी आपको 7 भाग करने हैं। उसके बाद अंश गिने कितना है, 5। तो 0 से ये जो छोटी वाली लाइनें हमने खींची है उनको गिनना प्रारंभ करेगी। 5 कब आता है, 1, 2, 3, 4, 5। जहां भी आएगा वहीं क्या हो जाएगा अपने पास, 5/7 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगी। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, -8/3। तो अपने पास कंफर्म हो गया कि आपको प्लस की संख्याएं आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको किसकी चाहिए, माइनस की। कंप्लीट। अब आपको माइनस की चाहिए थी, तो माइनस में कितने टुकड़े करने हैं हमें, हर कितना है, 3। तो प्रत्येक भाग के कितने टुकड़े करने हैं, 3 करने हैं। आप गिन लें इनको कितने टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, देखो टुकड़े 1, 2, 3 भाग। 2 लाइन खींचते ही अपने पास कितने भाग हो गए, 3 भागों में विभाजित हो गया है। तो अब आप अंश कितना है वो गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जहां भी आएगा वही क्या कहलाएगा, -8/3 का पॉइंट हो जाएगा। तो ये है आपके पास संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना। अब अपने पास नया टॉपिक
दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। अब हम उन संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अपने पास कोई दो परमेय संख्या होगी, जैसे आपके पास उदाहरण ले लिया हमने 3/10 और 7/10। अब इनके बीच कितनी संख्याएं हैं, तो इसको ढूंढने के लिए पहले आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि हर समान हो, हर समान होना चाहिए। ठीक है, हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं को हम देख पा रहे हैं, यहाँ हर क्या है, समान है। वो कितना है, 10 और 10। तो हर समान है। तो अब अंश कितने हैं, 3 और 7। तो 3 के बाद 7 तक जाना है, तो 4, 5, 6 और 7। तो हम कह सकते हैं कि 3/10 और 7/10 के मध्य ये 3 परमेय संख्याएं हैं। इससे ज्यादा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना पूछे उसके अनुसार आप काम करें। तो यहाँ यदि आपसे ये कहता कि हमें 3 नहीं, कितनी चाहिए थी, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो 5 आपके पास इस रूल से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते, 3/10 और 7/10 ये थी। इनको देखो, जब हमने समान संख्याओं में देखा तो इसका आंसर कितना आया, इसके मध्य कितनी परमेय संख्या है, केवल और केवल 3। हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5। तो हम इनको 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा किया तो 6 और 2 से गुणा किया तो 20। 2 से गुणा किया तो 14 और 2 से गुणा किया तो 20। अब ये पुनः अपने पास जो परमेय संख्या आई है वो क्या आ गई है, 6/20 और 14/20। अब अपने पास 3/10 और 7/10 नहीं है। इसी का एक तुल्य भिन्न कितना ही होगी, 6/20 और 14/20। तो इसके बीच कितनी संख्याएं हो जाएगी, 6/20 के बाद 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20। तो ये इतनी संख्याएं अपने पास आ चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हमने इनके मध्य ज्ञात कर ली है। तो अपना पहला और लास्ट काम क्या रह जाता है इसमें, हर समान करना। अब बात करते हैं जब हर समान नहीं हो, तब आपके पास उदाहरण ले लेते हैं हम अलग से एक। जैसे अपने पास या हर ही नहीं हो, उसमें -2 और 0 के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब यहाँ देखें, यदि आपके पास केवल सिंगल नंबर में है तो आप उसको क्या कर लोगे, हर लगाओगे। हर हमेशा कितना होता है, 1। तो -2/1 और 0/1। अब कितनी ज्ञात करनी है, यहाँ आप देख पा रहे हो हर क्या है, इनका समान। हर समान है तो आप यहाँ पर जितनी आपको चाहिए उसके अनुसार इनको गुणा कर सकते हैं। तो हम गुणा करते हैं इनको, -2/1 को 3 से गुणा करेंगे और 0/1 को भी किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो ये कितना हो गया, -6/3। ये कितना हो गया, 0/3। अब -6/3 और 0/3 के मध्य परमेय तो कितनी हो गई, इसको आप घटते क्रम में ले जाए, क्योंकि वहाँ लास्ट में कितना आपके पास, 0। तो वहाँ तक हमें इसको ले जाना है। अब जितनी आपको चाहिए इसमें से आप ज्ञात कर ले। हमने ज्ञात कर लिए 5। इसके और इसके मध्य कितनी आ गई, 1 2 3 4 और 5। तो ये अपना एक तरीका है परमेय संख्याओं के मध्य की परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपके पास हर समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार आप इनको हल कर लें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, 7/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए।
तो आपका काम क्या है, संख्या रेखा खींचना। पहले देखें कि प्लस की है या माइनस की। तो प्लस की है तो आपको माइनस की संख्याएं ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए इसका हर कितना है, हर कितना है 4। तो प्रत्येक के कितने भाग करने पड़ेंगे हमें, 4। 1 2 4, 1 2 4 हो गए, 1 2 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने हमने भाग किए हैं उसके अनुसार इसका अंश कितना है वो देखें। अंश अपने पास 7। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जहाँ भी लाइन आएगी वो कितना हो जाएगा, 7/4। तो इस संख्या रेखा को आप किससे बनाओगे, स्केल की सहायता से ही काम करना है, स्केल और पेंसिल। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका दूसरा भाग स्वयं करोगे आप। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की तरह ही अपने पास दूसरा क्वेश्चन है। इन्हें भी क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो एक ही संख्या रेखा पर दर्शा दें आप। हमें देख रहे हैं तीनों ही किसकी है, माइनस की। तो आपको प्लस लेने की आवश्यकता नहीं है उतना। तो ये जो दूरियां है इनके बीच में क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। कितने टुकड़े करने हैं, 11। ठीक है, इस प्रकार आप इनके टुकड़े कर लें। उसके बाद काउंटिंग करें, -2, 1 और 2। तो दूसरी लाइन ही क्या हो जाएगी, -2/11। 3 4 और ये पांचवी लाइन क्या हो जाएगी, 5/11। और ये जो नवी लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, -9/11। तो ये संख्या रेखा अपने पास आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको संख्या रेखा बना लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपने पास, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब 2 से छोटी कौन कौन सी होती है, संख्या रेखा में भी आप देख पा रहे हो कि 2 से छोटी कौन कौन सी होती है। 1 होता है, 0 होता है, -1 -2 -3। वो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जितनी भी चाहिए आप माइनस में चले जाए, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए छोटी के लिए माइनस में जाना है और बड़ी के लिए किस में जाना था, प्लस में जाना था। तो इनके बटे में आप 1 1 लगा सकते हो और यही क्या हो जाएगी, इसकी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, -2/5 और 1/5 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने इसको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले हर समान करने पर। तो ये 5 और ये 2, 5 और 2, या तो इन दोनों को गुणा कर ले एक दूसरे से। ठीक है, तो कितना हो गया, 10। इसको 10 गुणा करेंगे तो किससे होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा इसको। और इसको किससे करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया -4/10 और ये हो गया 5/10। तो कितनी ज्ञात करनी है आपको, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करते हैं, पहले देख ले थोड़ा सा। -4 के बाद रब को एक बार कर सकते हो आप। इस प्रकार आप यदि ज्ञात करना चाहते हो तो आपको केवल और केवल 7 परिमेय संख्याएं या 8 परिमेय संख्याएं ही ज्ञात हो पाएगी। तो अब इसको आप किससे गुणा करोगे, इनको 3 से गुणा कर ले। -2/5 × 3/3, 1/2 × 3, सॉरी, यहाँ आपको हर समान करने के लिए इन्हीं को गुणा कर ले आप 2 से। तो कितना हो जाएगा, -8/20 और ये हो गया 10/20। मतलब आपके पास यहाँ हमने 2 से गुणा किया तो आपके पास हमने देखा कि -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये केवल और केवल 8 परिमेय संख्या ही प्राप्त हो पा रही है। इसलिए इन दोनों से हमें 10 प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 2 2 से और गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, -8/20 और 10/20। तो -8/20 और 10/20 के मध्य परिमेय संख्याएं, -8/20 -7/20 -6/20 -5/20
20 माइनस 4 बटा 20 माइनस 3 बटा 20 माइनस 2 बटा 20 माइनस 1 बटा 20 0 बटा 20 1 बटा 20 गिन ले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 बटा 20 ये हो चुकी है। आप आगे लेना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से आगे और बन सकती थी, लेकिन हमें कितनी चाहिए थी 10। तो ये आप इस प्रकार इन्हें ज्ञात है। ये हो गई इनके बीच की परमेय संख्याएं। तो आप इनमें से कोई सी भी 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर तो आपका पास है। इसके जो बीच में परमेय संख्याएं हैं उन परमेय संख्याओं में से आप कोई सी भी परमेय संख्याएं लिख सकते हैं।